अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 4.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे उनको सॉल्व करेंगे। कल हमने 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट रहता था, वो जो पार्ट रहता है वो इंशाल्लाह ताला बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम जो क्वेश्चन नंबर 3 के जो रिमेनिंग पार्ट्स रहते हैं उनको डिस्कस करेंगे। चलिए फिर लेक्चर का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 उसको हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 ये देखें, ये मैंने इस तरह लिख लिया और इसको इस तरह हमने साबित ये करना है कि ये चीज इसके बराबर है। वो मैं लिख देता हूं। स्टूडेंट्स, हमने जितने भी सवाल सॉल्व करने हैं वो सारे उन सवालों के अंदर हमने डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज को यूज करना है जस्ट, और हमने सवालों को सॉल्व करना है। इसके लिए डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज का आना बहुत जरूरी है। ये हमने प्रूफ करना है स्टूडेंट्स। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिखा है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है, लेफ्ट हैंड साइड लिखी। और देखें स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड ये है तो मैंने ये लिख लिया, ये ले वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें क्या मैं पहली रो को x के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं? तो बिल्कुल कर सकता हूं। हमने ये चीज बनानी है। देखिए, जब मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर x स्क्वायर आएगा और यहाँ पर एक्स वाई जेड आएगा। ये देखें, क्या मैं इसको y के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं? तो बिल्कुल कर सकता हूं। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम राइट हैंड साइड बना लें किसी ना किसी तरीके से। क्या मैं इसको थर्ड रो को z के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं? तो बिल्कुल कर सकता हूं। तो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना है भाई x इंटू R1, एक्स को हमने R1 से मल्टीप्लाई करना है, y इंटू R2, y को हमने R2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और z इंटू R3, z को हमने R3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें अब हमने जब मल्टीप्लाई किया तो देखिए क्या बना। अब मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स में जब भी हम कोई चीज मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चीज डिवाइड भी होती है। तो वही काम अब हम इधर करेंगे, हम इसे डिवाइड भी करेंगे। बाहर बाहर हमने क्या लिख लिया, 1/x y z। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां पर क्या है हमारे पास, x एक्स स्क्वायर एक्स वाई जी, y वाई स्क्वायर एक्स वाई जी, z जेड स्क्वायर एक्स वाई जी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अगला हमारा काम क्या होता है। अब हमने यहां से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तीसरे कॉलम में से आपके पास एक्स वाई जी कॉमन आ रहा है। तो क्या मैं यहां से एक्स वाई जी कॉमन ले सकता हूं? तो बिल्कुल ले सकता हूं। अगर मैं यहां से एक्स वाई जी कॉमन ले लूं तो देखें राइट हैंड साइड जो हमने बनानी है वो उम्मीद है कि उस तरह हमारा जवाब आ जाएगा। अब देखें एक्स वाई जी मैंने यहां पे कॉमन लेना, तो मैं लिखूंगा टेकिंग एक्स वाई जी। ठीक है, कॉमन हम कॉमन लेंगे, कॉमन लेना है फ्रॉम C3, कॉलम 3 में से कॉमन ले रहे हैं तो हम C3 लिख दिया हमने। अब देखें बाहर है भी एक्स वाई जी है, यहां पर भी एक्स वाई जी है, ये दोनों एक्स वाई जी आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। ये देखें स्टूडेंट्स, और अंदर देखें क्या बचा है, एक्स वाई जी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर देखें क्या बचा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, और यहां पर हमने ये कॉमन ले लिया तो देखिए 1 1 1। ये एक्स वाई जी इस एक्स वाई जी से कैंसल। अब देखें क्या मैं
इसको इस कॉलम के साथ इंटरचेंज कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। अब यहां पे लिखेंगे हम इंटरचेंजिंग, इंटरचेंजिंग मार्कर चेंज करते हैं स्टूडेंट्स। इंटर ये भी नहीं ठीक, इंटरचेंजिंग C3 विद C2। C3 को हमने C2 के साथ इंटरचेंज किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास x y z 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये मैंने इस तरह लिख लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपको थोड़ा सा मसला हो रहा होगा तो मैं इसको इस तरह लिख देता हूं। ये आपके पास C3 है। अब देखें हमने राइट हैंड साइड बनानी है, तो राइट हैंड साइड बनाने के लिए हम दोबारा फिर इंटरचेंज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इंटरचेंज करेंगे C2 को C1 के साथ, ठीक है। C2 को C1 के साथ इंटरचेंज करेंगे, तो यहां पे लिख देते हैं इंटरचेंजिंग C2 विद C1। तो देखिए क्या बना हमारे पास, राइट हैंड साइड हमारे पास आ चुकी है। यही हमने प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो चुका है स्टूडेंट्स। अब यहां पर आप ये लिख सकते हैं हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहां तक हमारा ये सवाल था। स्टूडेंट्स अब हमारा इसका चौथा पार्ट है, वो भी बिल्कुल इसी तरह का सेम है, बस ये फर्क है इसके अंदर कि ये जो चीज है जिसको हमने इसके साबित किया, अब यही सवाल है, अब इसको हमने किसी और का साबित करना है। तो देखिए इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं हम और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखें चौथा पार्ट क्या कहता है कि ये जो आपका इसका अगर आप डिटर्मिनेंट लें तो ये बराबर हो आपके पास इज इक्वल टू x माइनस वाई, y माइनस z, z माइनस x। ये हमने स्टूडेंट्स साबित करना है। यहां पे मैं दोबारा से लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड लिखकर दोबारा से उसी तरह, ये C1 है स्टूडेंट्स। एक एक स्टेप मैंने मेंशन किया, पेपर में भी आपने एक एक स्टेप मेंशन करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पे लिखी, ये देखें स्टूडेंट्स, ये लिख लिया, ये आपके पास ये चीज आ गई। और ये देखें, अब देखें इस सवाल के अंदर हमारे पास जो पहला कॉलम है उसमें 1 1 1 है। अब हम क्या करेंगे, हम जो दूसरे ये देखें ये जो 1 1 है इनको हम 0 बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा सवाल आसानी से सिंप्लीफाई हो सके। तो देखें स्टूडेंट फिर हम क्या करेंगे, हम इस तरह करते हैं कि रो 2 में से रो 1 को माइनस कर देते हैं और रो 3 में से रो 1 को माइनस कर देते हैं। जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स बाय R2 माइनस R1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने साबित करना है, R2 में से R1 करना है। अब देखें स्टूडेंट्स R2 में से हमने R1 माइनस करना है। तो देखें फिर ये मैंने लिख लिया है। अब देखें R2 माइनस R1 है तो 1 माइनस 1 0 आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स। फिर y माइनस एक्स आ गया,
फिर देखें क्या आएगा हमारे पास, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ चुका है। ऊपर 1 है, x है और x स्क्वायर है, और नीचे देखें स्टूडेंट्स 1 है, z स्क्वायर है, ये हमारे पास डिटरमिनेंट है। अब देखें, अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, बाय R3 माइनस R1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने ये किया है तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या आएगा, देख लेते हैं क्या आएगा। 1 है, 0 है, ये भी 0 बन गया, और z माइनस एक्स आ गया स्टूडेंट्स, z माइनस एक्स, और देखें और z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। बाकी सारा वैसे का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ऊपर देखें क्या आया, x आ गया स्टूडेंट्स, इधर देखें एक्स स्क्वायर आ गया, और इधर देखें क्या आया, y माइनस एक्स आ गया, y माइनस एक्स, और देखें y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि देखें दो हमारे पास 0 आ गए और एक हमारे पास ऊपर 1 है, तो अब हम लिखेंगे एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू C1। C1 के लिहाज से हम एक्सपेंड करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या हमारे पास आएगा, ये देखिए 1, इसके लिहाज से हमने एक्सपेंड किया तो क्या आएगा, y माइनस एक्स आ गया, z माइनस एक्स आ गया, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। स्टूडेंट्स अब एक बात आपने ध्यान से सुननी है, अब देखें आगे 0 0 है, आगे अगर मैं लिखूंगा भी तो वो 0 जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आना, तो लिहाजा लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने यहां तक ही लिखा है। अब देखें क्या रो 1 में से y माइनस, पहले से सिंप्लीफाई करते हैं मजीद। अब देखें आपको पता है ना कि अगर ये हो आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बराबर होता है आपके पास a प्लस बी के और a माइनस बी के। लिहाजा मैं यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ, वाई प्लस एक्स लिख लिया और वाई माइनस एक्स लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसे इस तरह कर दिया। यहाँ पे z माइनस एक्स है, और इधर देखें z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को भी इसी तरह z प्लस एक्स और z माइनस एक्स। अब क्या मैं रो 1 में से y माइनस एक्स और रो 2 में से z माइनस एक्स को मैं ले सकता हूं, तो बिल्कुल ले सकता हूं। तो हम लिखेंगे टेकिंग y माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम R1 में से, तो जब y माइनस एक्स हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 1 और y प्लस एक्स, और नीचे देखें नीचे z माइनस एक्स है, z माइनस एक्स अभी मौजूद है, z प्लस एक्स है, तो ये देखें इसको मैंने इस तरह लिख दिया। अब अगली बात सुनिए, अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे कि z माइनस एक्स भी कॉमन ले लेंगे, तो यहां पे मैं लिखूंगा टेकिंग z माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम R2 में से मैंने z माइनस एक्स भी कॉमन ले लिया, तो बाहर क्या बचा, y माइनस एक्स और z माइनस एक्स बाहर कॉमन आ गया, और डिटर्मिनेंट में क्या बचा, 1। ठीक है स्टूडेंट्स, y प्लस एक्स 1 और z प्लस एक्स। अब आपको तरीका पता है कि कैसे अब डिटर्मिनेंट निकालना है 2/2 का, तो उस तरह डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम। ये बाहर ही मौजूद है y माइनस एक्स और z माइनस एक्स बाहर मौजूद है, डिटर्मिनेंट लेते हैं। जब डिटर्मिनेंट लिया स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या बना, z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स। तो अब देखें ये x से कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, z माइनस वाई। तो हमारे पास जो जवाब आया वो ये आया है, y माइनस एक्स, z माइनस एक्स
और z माइनस वाई। लेकिन स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, हमें x माइनस वाई चाहिए। z माइनस एक्स तो मौजूद है लेकिन हमें y माइनस z चाहिए। तो क्या मैं y माइनस एक्स में से -1 कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। यहां से भी मैं -1 कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, माइनस मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बन गया, x माइनस वाई। इसी तरह z माइनस एक्स एज इट इज, ये मैंने इसमें से कॉमन लिया तो मैं इसके गिर्द ब्रैकेट डाल देता हूँ। यहां से भी माइनस कॉमन लेना है, ब्रैकेट डाल दी, y माइनस जेड बन गया स्टूडेंट्स। अब देखें ये माइनस और ये माइनस जब आप इसमें कट गए, पॉजिटिव हो गया साइन, तो देखिए जो हमने साबित करना था वो हमारे पास आ चुका है, x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, यही हमने मालूम करना था। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स अब आप यहां पर लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये आपकी मर्जी है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 पार्ट नंबर, इसकी बात करते हैं स्टूडेंट से। जरा थोड़ा मुश्किल सवाल है लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि इससे आपके लिए आसान हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखें ये, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये b+1 c+1 नीचे a+1 का होल स्क्वायर है और b+1 का होल स्क्वायर है, और क्या है स्टूडेंट्स, c+1 का होल स्क्वायर है। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है और हमने साबित करना है कि ये बराबर है a माइनस बी। मार्कर चेंज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। a माइनस बी के, b माइनस सी के और c माइनस ए के, ये हमने साबित करना है स्टूडेंट्स। आप देखें स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले बताया ये और किस्म का सवाल है, इसलिए आपने ध्यान से सुनना है जो भी मैं बोलूंगा। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है, हमने ये लेफ्ट हैंड साइड लिए। अब देखें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करने लगा हूं, मैं a+1 को x के बराबर लिखने लगा हूं ताकि आसान बन ये सवाल आपके लिए। b+1 को y पुट करने लगा हूं और c+1 को z। फिर इससे क्या होगा, सवाल आसान बना रहा हूं आपके लिए ताकि आप आसानी से सोल्व कर सकें। जब हमारा जवाब आएगा ना, जो हमने लेट किया होगा जिस भी चीज के, वापस जब जवाब आएगा फिर दोबारा हम जिस भी चीज के लेट किया होगा हमने उसको उसके बराबर रख देंगे और फिर ये चीज आ जाएगी। देखिए अब मैं यहाँ पे लिखने लगा हूं लेट a+1 इज इक्वल टू x। ठीक है, b+1 इज इक्वल टू y एंड c+1 इज इक्वल टू z। स्टूडेंट्स अब ध्यान से आपने बात सुननी है मेरी। जब मैंने ये लिखा तो आप देखें आपका सवाल क्या बन गया, 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ये देखें स्टूडेंट्स, इस तरह का सवाल आगे भी हमने किया है, लेकिन उसके अंदर यह था कि इसका ट्रांसपोज था वो सवाल। ठीक है, ये भी हमने चौथा पार्ट किया, ये उस तरह का ही बन गया सवाल। अब आपने क्या करना है, इन दो को आपने जीरो बनाना है किसी ना किसी तरीके से। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बाय C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह करेंगे तो देखिए फिर क्या बनता है, 1x x स्क्वायर, ये एज इट इज रहा, 1 माइनस 1 0,
और y माइनस एक्स आ गया, और इधर क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब C3 में से C1 करना माइनस, तो आएगा 1 माइनस 1 0, z माइनस एक्स आएगा और z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने दो काम कर दिए। अब हम एक्सपेंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू R1, जैसे उधर हमने C1 के लिहाज से एक्सपेंड किया था, यहाँ पर R1 के लिहाज से एक्सपेंड करेंगे। तो लिखेंगे एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1, R1 के लिहाज से हम एक्सपेंड करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या बना, जब एक्सपेंड किया तो ये हमारे पास आ गया y माइनस एक्स आ गया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, z माइनस एक्स आ गया, z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स। अब जैसे पिछले सवाल में हमने कॉमन लिया था ना, उसी तरह इस सवाल में भी हम कॉमन लेंगे। पहले मजीद सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। सिंप्लीफाई जब किया तो ये देखिए, मैंने आपको पहले भी फार्मूला बताया हुआ है, पिछले सवाल में भी बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको उस फॉर्म में मैंने लिख लिया यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक अगर आपको नहीं समझ आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये लें। अब अगला काम है हमने कॉमन लेना है। अब हम कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, कॉमन लेंगे, हमने ये सेटिस्फाई करना है, इसके बराबर करना है। अब हम क्या लिखेंगे, टेकिंग y माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम C1 से हम y माइनस एक्स कॉमन ले रहे हैं, तो वो लिखेंगे। तो देख लें, फिर लिख लें, y माइनस एक्स बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1 y प्लस एक्स, यहां पर क्या बचा z माइनस एक्स इंटू z प्लस एक्स। ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स, ये C1 है, C1। अच्छा, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, टेकिंग z माइनस एक्स कॉमन, z माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम C2 में से हम कॉमन लेंगे। अब जब कॉमन लिया है तो अंदर क्या बचा, ये देखें z माइनस एक्स हमने कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स। ये देखिए 1 सॉरी ये y प्लस एक्स है, y प्लस एक्स ऊपर देखिए क्या बना 1 और नीचे क्या बना z प्लस एक्स। अब 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। जब 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमारा वही चीज आएगी जो पहले आई थी। अब देखिए 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालते हैं स्टूडेंट्स, y माइनस एक्स z माइनस एक्स, डिटर्मिनेंट क्या आएगा z प्लस एक्स माइनस y माइनस एक्स, एक्स एक्स से कैंसिल, उसी तरह जैसे z माइनस y आया था इधर भी वही आ गया। अब स्टूडेंट्स अजान हो रही है, अजान के बाद फिर मिलते हैं आपसे स्टूडेंट्स। अब देखें ये हमारे पास ये चीज आ गई। अब हमने शुरू में जो चीजें लेट की थी ना उनको वापस इधर पुट आउट करेंगे और इंशाल्लाह हमारा जवाब आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया था, y को लेट किया था b प्लस 1 के, x को लेट किया था a प्लस 1 के और z को लेट किया था c प्लस 1 के। अब वो वैल्यूज इधर पुट आउट करेंगे। अब देखें क्या बनेगा। अब यहां पर आप लिख भी सकते हैं, आपकी मर्जी है। नाउ पुटिंग x is equal to a plus 1, y is equal to b plus 1 and z is equal to c plus 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या बनता है, y की जगह मैंने पुट कर दिया b प्लस 1 माइनस, हाँ माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे। x किसके बराबर था a प्लस 1 के, तो माइनस की वजह से साइन चेंज हुआ, क्या बना माइनस a माइनस 1। z किसके बराबर था स्टूडेंट्स,
c+1 के, तो c+1 के बराबर है, तो देखें c+1 माइनस x आपके पास किसके बराबर था, x बराबर था a+1 के, माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया, तो ये देखें ये बन जाएगा। और इसी तरह z हमारे पास किसके बराबर था, c+1 के, और y किसके बराबर था, b+1 के। माइनस है, माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, तो हमारे पास स्टूडेंट्स देखे क्या बनेगा, ये y है माइनस b-1, 1 से कैंसिल, इधर भी 1 से कैंसिल, इधर भी 1 से कैंसिल। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बन गया, b माइनस ए बना, b c माइनस ए बना, c माइनस बी बना। स्टूडेंट्स अब जैसे वहां पर हमने माइनस कॉमन लिया था ना राइट हैंड साइड बनाने के लिए, लिहाजा हम इधर भी माइनस कॉमन लेंगे। अब देखिए जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, इसके अंदर ही कॉमन ले माइनस, तो a माइनस बी आ गया हमारे पास। इसी तरह c माइनस ए एज इट इज रहा, c माइनस बी है, माइनस कॉमन ले तो क्या बना, b माइनस सी बना, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई, जो कि हमने प्रूफ करना था स्टूडेंट्स। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब स्टूडेंट्स इसका अगला पार्ट है, बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, बिल्कुल मिलता जुलता है, ठीक है स्टूडेंट्स, वो भी हम सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। अगर आपने लिख लिया हो, नोट कर लिया, तो हम इसको रेस कर देते हैं और अगले सवाल का आगाज करते हैं स्टूडेंट्स। चलें स्टूडेंट्स, फिर अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का छठा पार्ट सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सेम है, जो काम हमने इधर किया है वही इधर करेंगे। ये लें ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, फिर देखें सी स्क्वायर है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, फिर देखें बी स्क्वायर है, फिर देखें सी स्क्वायर है, फिर ए स्क्वायर है स्टूडेंट्स, फिर देखें सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको हमने प्रूफ करना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर। स्टूडेंट्स क्या मैं, चलें स्टूडेंट्स ये देखें, इसके अंदर भी हम वही काम करेंगे जो हमने पार्ट नंबर 5 के अंदर किया था। क्या मैं इधर बी को और सी को ए के बराबर लिख सकता हूँ, ताकि हमारा सवाल सिंपल बन जाए। बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये लिख लिया मैंने। अब देखिए क्या हमारे पास बन गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि हमने बी स्क्वायर को भी ए के ही बराबर, ए स्क्वायर के बराबर लिखा है। ए स्क्वायर एज इट इज आ गया, बी स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ऊपर देखे सी भी ए के बराबर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर आ गया, बी स्क्वायर फिर ए स्क्वायर के बराबर लिख दिया, ऊपर सी स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर आ गया, नीचे ए स्क्वायर एज इट इज आ गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमने लिख दिया, क्योंकि हमने बी और सी दोनों को ए के बराबर ही लिखा है। अब देखें जो ऐड होता है उसे ऐड करते हैं, तो क्या बन गया स्टूडेंट्स, 2a स्क्वायर आ गया हमारे पास, ए स्क्वायर आ गया, फिर ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर आ गया स्टूडेंट्स, 2a स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर आ गया, फिर ए स्क्वायर आ गया, 2a स्क्वायर आ गया स्टूडेंट्स। अब क्या मैं ए स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं स्टूडेंट्स, आपकी मर्जी है, चाहे आप कॉलम्स में से कॉमन ले लें या रोज में से। मैं रोज में से कॉमन ले रहा हूं, तो मैं लिखूंगा टेकिंग ए स्क्वायर कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3। आप देखें इसके जब हमने बाहर कॉमन आ गया तो क्या अंदर बना, ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर, ये तीन ए स्क्वायर हमने बाहर कॉमन ले लिए। 2 1 1 1 2 1 1 1 2, इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू R1। जब एक्सपेंड करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या बनेगा हमारे पास, ये एज इट इज है, तीनों के तीनों, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ये इसलिए मैंने इस तरह लिखा हुआ है। ये क्या बनेगा, 2 एक्सपेंड किया हमने विद रिस्पेक्ट टू, इस ब्रैकेट डाल दी, ठीक है। R1 तो क्या बना 2 इंटू 2 1 1 2
-1 आ गया स्टूडेंट्स, क्या बना 1 1 1 2 +1 आ गया स्टूडेंट्स, क्या बना 1 1 2 1। डिटर्मिनेंट लिया तो क्या बना स्टूडेंट्स a² ये सारा आपने वैसे का वैसे ही लिखते जाना साथ साथ। ये आप देखें, इसको आप ब्रैकेट डाल लें ताकि ये हम डिस्टिंग्विश कर सकें इसे लादा। आप देखें स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट निकाले, क्या बना 4 -1 -1 इंटू 2 -1 +1 इंटू 1 -2। आप देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये चीज आ गई a² यहां पे क्या बना 4 -1 3 आता है, 2 इंटू 3, फिर आगे -1 2 -1 1 और +1 -2 -1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या बन गया हमारे पास a² 6 -2 4 आ गया, तो ये क्या बना 4 a². स्टूडेंट्स हमने लेट किया था कि बी और सी दोनों एक के बराबर है, तो क्या अब मैं वापस एक ही जगह बी और सी लिख सकता हूं? तो बिल्कुल लिख सकता हूं। तो आप यहां पर लिख सकते हैं यूजिंग a = b = c। ये जब यूज किया तो यहाँ पर क्या बन गया a² b² c²। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इससे अगला जो पार्ट है हमारे पास वो है स्टूडेंट्स हमारे पास, इसको भी सॉल्व करते हैं। वो है 7वां पार्ट। बस आपने डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज को यूज करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। a b + c a + b b c + a b + c c a + b c + a। इसको हमने प्रूफ करना बराबर किसके है a³ + b³ + c³ -3abc। ये हमने प्रूफ करना स्टूडेंट्स। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी भी हम, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखें स्टूडेंट्स, गौर से देखें, क्या मैं रो 1 और रो 2 को ऐड कर सकता हूं? बिल्कुल ऐड कर सकता हूं। देखिए जब रो 1 और रो 2 को ऐड करें तो देखिए a + b + c बन रहा है, इधर भी a + b + c, इधर भी a + b + c बन रहा है। तो देखिए मैं लिखूंगा बाय r1 + r2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने किया यहां पर। तो देखिए क्या बनेगा r1 + r2 जब हमने किया है तो उसके नतीजे में क्या बना a + b + c a + b + c a + b + c b + c a + b c + a b + c a + b c + a। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या यहां से हम a + b + c कॉमन ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो आप यहां से कॉमन लें, टेकिंग a + b + c कॉमन फ्रॉम r1 से हम कॉमन ले रहे तो r1 लिख दिया। अब देखें a + b + c बार हमने लिख दिया a + b + c, अंदर क्या बना 1 1 1 b + c a + b c + a b + c a + b
ए प्लस बी सी प्लस ए। अब वही काम करेंगे, हम इस तरह करते हैं कि C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1 कर देते हैं ताकि ये दोनों जीरो बन जाए। बाय C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1 कर दें। बाहर A प्लस बी प्लस सी कॉमन है, अंदर देखे ये वैसे का वैसे ही रहेगा। 1 माइनस 1 0 C प्लस ए माइनस बी माइनस सी, तो ये क्या बनेगा A माइनस बी, क्योंकि वो तो कैंसिल हो गया, C माइनस सी कैंसिल हो गया। B प्लस सी है तो B कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा C माइनस ए। 1 माइनस 1 0, A प्लस बी है, B कैंसिल हो जाएगा तो A माइनस सी हो जाएगा स्टूडेंट्स। इधर देखें नीचे C प्लस ए है तो A कैंसिल हो जाएगा और C माइनस बी हो जाएगा। ये आ रहा है हमारे पास जवाब। अब आगे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू R1 एक्सपैंड विद रिस्पेक्ट टू R1। A प्लस बी प्लस सी बाहर कॉमन है, उसे बाहर ही रहने दे, इधर ब्रैकेट डाल देते हैं और ये 1 और साथ एक्सपैंड किया जब हमने तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, देखते हैं 1 लिखा मैंने और एक्सपैंड किया तो देखिए A माइनस बी सी माइनस ए माइनस सी माइनस बी, इसका डिटर्मिनेंट लेना है और इंशाल्लाह ताला हमारा जवाब आ जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए ये इधर डालते हैं, यहां तक अगर नहीं समझ आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स अब देखें, क्या इधर मैं डिटर्मिनेंट निकालना है तो देखें A प्लस बी प्लस सी बाहर कॉमन ही है, अंदर देखें A माइनस बी इंटू सी माइनस बी माइनस A माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ये ले, इधर क्या बन गया आपके पास स्टूडेंट्स A प्लस बी प्लस सी और इधर A माइनस बी को आप C माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करना हमने स्टूडेंट्स, तो क्या बनेगा AC, ठीक है, और माइनस AB, ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस BC और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बन गया माइनस AC और सॉरी माइनस बाहर जाने से पहले अंदर मल्टीप्लिकेशन करवा दें, AC माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस AC। अब इस तरह करते हैं हम कि यहां पर माइनस की वजह से साइन चेंज होगा तो वो करवा लेते हैं, माइनस AC प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AC है माइनस ए स्क्वायर है फिर माइनस सी स्क्वायर है और प्लस AC है। ये एक AC इससे कैंसिल, माइनस AC बच गया हमारे पास स्टूडेंट्स, क्या बना A प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस AC। हमने बनाना है A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं, A को पहले सारी के साथ करवाते, क्या बनेगा A क्यूब प्लस AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस A स्क्वायर B माइनस ABC
ठीक है स्टूडेंट्स, और माइनस ए स्क्वायर सी। अब बी को इस सारी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या बनेगा, प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी। अब स्टूडेंट्स सी को सारे के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या बनेगा स्टूडेंट्स, प्लस सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। अब जो कटती हैं उन्हें काट देते हैं, ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए माइनस ए सी स्क्वायर से कैंसिल, माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी से कैंसिल, माइनस ए स्क्वायर सी, ठीक है, वो हमने एक उधर से कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर सी से कैंसिल। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसी तरह सी बी स्क्वायर आपके पास बी स्क्वायर सी से कैंसिल। आप चाहे तो इन्हें अरेंज करके तो आप काट सकते हैं, मैं डायरेक्टली काट रहा हूं। ए बी स्क्वायर आपका नेगेटिव ए बी स्क्वायर के साथ कैंसिल, बी सी स्क्वायर आपका नेगेटिव बी सी स्क्वायर के साथ कैंसिल। अब देखते हैं बाकी हमारे पास क्या बचा, ए क्यूब बचा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बचा स्टूडेंट्स प्लस सी क्यूब बचा स्टूडेंट्स, और ये देखिए एबीसी को ऐड करें लेकिन साइन नेगेटिव आएगा तो क्या आएगा 3abc। यही हमने साबित करना था स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। अब चलें स्टूडेंट्स, आज के लिए फिर इतना ही, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।